हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। वैसे तो काफ़ी लंबे समय हो चुका है हम लोगों को इस छोटे वाले सेशन को लिए हुए, लेकिन हम लोगों ने इसको वापस से स्टार्ट किया है। मैं कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट एक वीक में 3 वीडियोस आप लोगों को जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए। आज हमारा पहला टॉपिक है और पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है इंपॉर्टेंट डेज, क्योंकि आप सबको पता है आप किसी भी एग्जाम में जो है वो बैठ जाओ तो एक इंपॉर्टेंट डे या 2 इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास इस वाले सेशन में होता है बहुत कम। सबसे पहले है संविधान हत्या दिवस। तो संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो मैम ये 25 ऑफ जून को, क्योंकि आप सबको पता है 25 ऑफ जून 1975 का वो दिन जब भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई या भारत में जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई या भारत में आपातकाल को लगा दिया गया। तो संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो मैम ये 25 ऑफ जून को मनाया जाता है। एक ये वाला डे है जो कि अभी रिसेंटली जो है हम लोगों ने मनाना शुरू किया है, वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करेंगे या वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाता है, तो मैम ये 25 मई को मनाया जाता है। आप सबको याद होगा 23 अगस्त 2023 का वो दिन जब हम लोगों ने चांद के साउथ पोल पर पहला कदम रखा। तो जब हम चांद के साउथ पोल पे पहुंच गए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि 23 ऑफ अगस्त को इंडिया में क्या मनाया जाएगा। तो 23 ऑफ अगस्त को इंडिया में नेशनल स्पेस डे के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। बाकी एक वर्ल्ड पोलियो डे आप लोगों के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? मैम ये मनाया जाता है हमारा 24 ऑफ अक्टूबर को, है ना। विश्व पोलियो दिवस कब? 24 अक्टूबर को। अच्छा, यहाँ पे जनवरी मंथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? देखो 1 को डीआरडीओ डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को किसकी स्थापना होती है? डीआरडीओ की। लेकिन 1 को हम लोग क्या मनाते हैं? ग्लोबल फैमिली डे भी हम मनाते हैं। 4 जनवरी की अगर हम बात करेंगे तो विश्व ब्रेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 5 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल बर्ड्स डे यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो मैम विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनता है? नेशनल यूथ डे। लेकिन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनता है? तो वो 12 अगस्त को मनता है। 15 ऑफ जैन की अगर हम बात करेंगे तो आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन 14 ऑफ जैन को क्या मनाते हैं? तो भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 ऑफ जैन को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। लेकिन ये जो पराक्रम दिवस है ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मैम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। 24 ऑफ जैन को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी कब मनता है आपका? तो ये 24 ऑफ जैन को ही मनता है। 25 ऑफ जैन को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा नेशनल वोटर्स डे भी आपका कब मनता है? तो मैम ये 25 ऑफ जैन को ही मनता है। 26 ऑफ जैन की अगर हम बात करते हैं तो हम सबको पता है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। उसके बाद 1 ऑफ फेब की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि हमें पता है 1 ऑफ फेब 1977 को किसका फॉर्मेशन होता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन होता है। 2 ऑफ फेब को क्या मनाया जाता है? तो मैम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 ऑफ फेब 1971 रामसर कन्वेंशन की डेट को ये क्या करता है? चिन्हित करता है। 4 ऑफ फेब को क्या मनाया जाता है? तो मैम विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड कैंसर डे। और 10 ऑफ फेब को हम क्या मनाते हैं? तो 10 ऑफ फेब को हम विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं या वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में हम मनाते हैं। 13 ऑफ फेब को क्या मनाया जाता है? तो मैम विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 13 ऑफ फेब को हमारे यहाँ पे नेशनल वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट करा जाता है। नेशनल वुमेन्स डे, नेशनल वुमेन्स डे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 20 फरवरी, तो 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 21 ऑफ फेब का डे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाने का सजेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो मैम बांग्लादेश के द्वारा जो है वो इस डे को मनाने का सजेशन दिया गया था। 27 ऑफ फेब को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे। और 28 ऑफ फेब तो दुनिया जानती है कि नेशनल साइंस डे, दुनिया का मतलब अपन सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 ऑफ फेब को मनाया जाता है। एक फेब में और इंपॉर्टेंट डे होता है जिसको हम वर्ल्ड पेंगोलिन डे के रूप में जो है वो मनाते हैं। अब वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब मनाया जाता है? तो ये जो थर्ड वाला सैटरडे होता है ना फेब का, उसको मनाया जाता है। इस बार 15 ऑफ फेब को मनाया गया था। तो थर्ड सैटरडे ऑफ फेब्रुवरी एवरी ईयर क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे के रूप में मनाया जाता है। 1 मार्च को कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं? 1 मार्च को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं।
जाते हैं। पहला जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और दूसरा आपका वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। जिसमें से इंपॉर्टेंट आपका ज्यादा कौन सा है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को दो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, दोनों ही बेहद खास है। पहला आपका क्या हो गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड हियरिंग डे यानी कि विश्व श्रवण दिवस। तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और साथ में हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हियरिंग डे। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। नेशनल वुमेन्स डे हमने कब मनाया? तो मैम 13 ऑफ फेब को हमने नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया। इस बार 12 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है? तो नो स्मोकिंग डे। एक्चुअल में नो स्मोकिंग डे जो होता है ये आपका सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। और नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, या तंबाकू निषेध दिवस कब मनता है? तो वो 31 मई को मनता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है, तो ये सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। और इस बार सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च कितने तारीख को था? तो मैम ये 12 मार्च को था। 14 ऑफ मार्च की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स यानी कि नदियों के लिए कार्यवाही का जो है अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनता है? 14 ऑफ मार्च। 15 ऑफ मार्च की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है। 16 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में हम इसको मनाते हैं। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी कि अगर हम बात करते हैं विश्व खुशहाली दिवस कब मनता है? तो 20 मार्च को। और 20 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे। आज के समय में तो स्पैरो हमें देखने को नहीं मिलती, मतलब कि अगर हम देखें गांव में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन शहरों में देखने को नहीं मिलेगी। तो वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनता है मैम? 20 मार्च को। और 21 ऑफ मार्च को क्या मनाया जाता है? तो भाई विश्व वन दिवस या इंटरनेशनल माफी चाहेंगे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या फिर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनता है? 21 मार्च को। और 21 मार्च को ही क्या मनता है? तो विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो मैम विश्व टीबी दिवस या वर्ल्ड टीबी डे के रूप में। और 27 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाते हैं। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उड़ीसा का फाउंडेशन डे। लेकिन हमें पता है कि 1 अप्रैल को उड़ीसा के साथ साथ आरबीआई का भी क्या होता है? स्थापना दिवस होता है। तो 1 अप्रैल 1936 को किसकी स्थापना होती है? तो मैम उड़ीसा की। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 5 अप्रैल की बात करते हैं तो नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो मैम विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम इसको मनाते हैं। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस या वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में हम मनाते हैं। अच्छा, 18 अप्रैल का डे जो है वो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई ये बताओ वर्ल्ड हेरिटेज डे कब बनता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब बनता है? 18 अप्रैल को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 21 अप्रैल को, तो नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, क्योंकि 22 मार्च को वर्ल्ड वोटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे। तो 22 अप्रैल को क्या मनेगा? तो वर्ल्ड अर्थ डे। और 23 अप्रैल को क्या बनता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, 23 अप्रैल। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल की अगर हम बात करेंगे तो विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अगर हम मई के इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 मई से ही जो है वो इंपॉर्टेंट डेज की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे। 3 मई की अगर हम बात करते हैं तो प्रेस फ्रीडम डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है ना कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी इसी दिन क्या होता है? रिलीज होता है। तो 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। 8 मई की बात करेंगे तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। आप सबका ये फर्ज बनेगा कि जो रेड क्रॉस है ना, इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है और रेड क्रॉस की स्थापना किसने करी, ये आप मेरे को कहाँ पे बताओगे? ये आप मेरे को होमवर्क में जो है वो बताओगे। बाकी 11 मई को क्या मनाया जाता है? तो मैम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। और 12 मई की अगर हम बात करते हैं तो नर्सेस के योगदान को सम्मानित करने के लिए हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नर्स डे या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो मैम ये 12 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 18 मई। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। लेकिन वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो वो 1 दिसंबर को। 18 मई को एक और इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, यानी कि अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस कब बनता है? तो मैम ये 18 मई को जो है वो बनता है। 21 मई की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में जो है वो 21 मई को मनाया जाता है। 22 मई तो आपको बता ही दिया, जैव विविधता दिवस। और 31 मई को क्या मनाया जाता है? तो एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है, टोबैको प्रोहिबिशन डे या तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो
ये 31 मई को मनाया जाता है। अच्छा, जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम लोगों को याद रखने होते हैं, जैसे 1 जून को, तो 1 जून को क्या मनाया जाता है, तो मैम 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, और 1 जून को ही जो है वो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां वाला स्टेट बनता है। 3 जून को क्या मनाते हैं, तो विश्व साइकिल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद 5 जून को तो हमको पता ही है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब बनता है, तो मैम 5 जून को। 7 जून की बात करेंगे तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, लेकिन वर्ल्ड फूड डे कब बनता है, तो वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 जून को क्या मनाया जाता है, तो भाई वर्ल्ड ओशियन डे, या फिर अगर हम बात करते हैं तो विश्व महासागर दिवस। 12 जून की अगर हम बात करेंगे तो इस पे आप डबल स्टार टिक कर लीजिए, क्योंकि देखो 1 मई का दिन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता जितना 12 जून का पूछा जाता है। 12 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 20 जून की बात करते हैं तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। 23 जून की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। और 29 जून की बात करते हैं तो नेशनल स्टैटिक्स डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करा जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे कि 1 जुलाई को ही जीएसटी डे मनाया जाता है, एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे हम लोग मनाते हैं। इसके अलावा नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे भी हम लोग मनाते हैं, और सीए डे भी कब बनता है, तो ये भी आपका 1 जुलाई को ही बनता है। लेकिन हमें याद क्या रखना है, जीएसटी डे और प्लस एसबीआई डे, मतलब एसबीआई का स्थापना दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो मैम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है 11 जुलाई को। 15 जुलाई की अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 24 के बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है, तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब बनता है, 18 जुलाई को। अच्छा, चेस डे हम कब मनाते हैं, तो मैम ये 20 जुलाई को मनाते हैं। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे आपका कब मनेगा, तो ये 28 जुलाई को मनेगा। और 29 जुलाई को तो हमें पता ही है कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनता है, तो मैम ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, 1 अगस्त, अब हम अगस्त की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1 अगस्त को, एक तो देखो मुस्लिम वुमेन राइट डे कब बनता है, तो ये भी 1 अगस्त को बनता है। लेकिन नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब बनेगा, तो ये भी 1 अगस्त को ही बनेगा। 6 अगस्त की बात करते हैं तो हिरोशिमा दिवस बनता है। 9 अगस्त की बात करते हैं तो नागासाकी डे जो है वो बनता है। 12 अगस्त की बात करते हैं तो इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है, और साथ में वर्ल्ड एलिफेंट डे भी कब बनता है, 12 अगस्त को। जब हम लोग सितंबर की बात करते हैं तो हमें पता है कि सितंबर मंथ को हम पोषण माह के रूप में जो है वो जानते हैं, या न्यूट्रिशन मंथ के रूप में हम जानते हैं सितंबर मंथ को। तो 1 सितंबर से लेकर के अगर हम बात करेंगे 7 सितंबर तक, तो न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। 2 सितंबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो मैम टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर हमें याद रखना है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 15 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है इंडिया में। 16 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। 18 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैम्बू डे, ये भी 2-3 एग्जाम्स में पूछा गया है लास्ट ईयर। 21 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनता है, तो मैम ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, साइन लैंग्वेज के लिए जो डे होता है ये 23 सितंबर को होता है। अच्छा, जैसे अपने लिए हेल्थ डे मनाते हो ना 7 अप्रैल को, वैसे ही याद रखना कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे कब मनता है, तो ये 26 सितंबर को मनता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनता है, तो ये आपका 27 सितंबर को मनता है। रेबिस डे की अगर हम बात करते हैं तो 28 सितंबर को मनता है। जब हम अक्टूबर की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर का डे बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। क्या मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, तो मैम अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। 2 अक्टूबर की बात करते हैं तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इसके अलावा 5 अक्टूबर की बात करते हैं तो विश्व टीचर दिवस के रूप में या वर्ल्ड टीचर डे के रूप में। 8 अक्टूबर को इंडियन आर्मी फोर्स डे के रूप में मनता है, और 9 अक्टूबर को क्या मनता है, तो वर्ल्ड पोस्टल डे। आपको मेरे को ये बताना है कि नेशनल पोस्टल डे आप लोगों का कब मनाया जाता है। 15 अक्टूबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वर्ल्ड फूड डे के रूप में इसको मनाया जाता है। 20 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो 20 अक्टूबर को क्या मनता है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस। और अगर हम 24 अक्टूबर की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1947
1945 में किसका फॉर्मेशन होता है? तो मैम यूएनओ का फॉर्मेशन जो है वो होता है। आगे बढ़ते हैं नवंबर में, तो नवंबर में 1 2 3 4 नवंबर छोड़ के सीधा 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में इसको मनाया जाता है। 11 नवंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे। मैंने आपको इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब बताया? तो 24 जैन को बताया। अच्छा, 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। और 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाओगे? तो मैम वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 5 दिसंबर का दिन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। बाकी 7 दिसंबर की अगर हम बात करेंगे तो आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब बनता है? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर की ही अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी 7 दिसंबर को। 9 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस के रूप में 9 दिसंबर को। और 10 दिसंबर तो हमें पता ही है कि मैम क्या बनता है? तो ह्यूमन राइट्स डे कब बनता है? 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस या इंटरनेशनल माउंटेन डे कब? 11 दिसंबर को। 14 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब बनता है? 14 दिसंबर। और अगर हम 18 दिसंबर की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज राइट्स डे इंडिया में कब बनता है? तो ये आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को हमारे यहाँ पे किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है। और 25 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की इस दिन क्या होती है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की इस दिन जयंती होती है। ठीक है, यह आपका ओवरऑल सेशन रहा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक जो है वो क्या लेकर के आया है? तो टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए लेकर आया है सुपर पास लाइव। आज जब मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज तारीख हो चुकी है कितनी? 9 जुलाई। तो 9 जुलाई की जब आप करंट अफेयर का सेशन खोलोगे यूट्यूब पे यानी कि रेलवे टेक्स्ट बुक पर, तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, 9 जुलाई करंट अफेयर। लाइव क्लास में अगर हम जाएंगे तो 9 जुलाई करंट अफेयर, एक सेकंड दीजिएगा बस, ये रहा, है ना, ये आज का करंट अफेयर है। इसी क्लास के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, यहाँ पे जब आप मोर पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा सुपर पास लाइव। ये आप लोगों के लिए जो है बिल्कुल एकदम लाइव है और मात्र 5 रुपए में 300 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी आप लोग यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जैसे 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो ये 1499 में है, 12 मंथ का चाहिए तो 1099 में है, 3 मंथ का चाहिए तो 329 में है, बाकी 5 डेज का भी सुपर पास लाइव आप ले सकते हो मात्र कितने रुपए में? मात्र 5 रुपए में। तो किसी भी लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो। आपने कूपन कोड क्या लगाना है? RAIL01, RAIL, सॉरी RAIL07, है ना। कूपन कोड क्या लगाओगे? RAIL07। मैं यहाँ कूपन कोड लिख देती हूँ। कूपन कोड क्या लगाना है आपने? तो RAIL07, RAIL RAIL07। या फिर अगर आप मेरा भी कूपन कोड यूज करोगे RIYA, तब भी आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, जो आपका मन करे आप वो लगा देना। बाकी मुलाकात करते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।